खुदा हर रोज हमें कुछ ना कुछ करने के लिए कहता है। और आज का जो खुदा का कलाम है, रूह से ममूर होते जाओ, ये एक हुक्म है। अगर आपके मस्से का लेवल हर रोज बढ़ रहा है तो आप वाकई फरमाबरदारी और ताबेदारी में चल रहे हो। लेकिन अगर आप एक जगह पर रुक गए हो तो आप किसी गलती के अंदर चले गए हो। खुदा का कलाम ईमानदारों को हुक्म देता है कि रूह से ममूर होते जाओ, रुकना नहीं। आपकी जिंदगी के अंदर मस्से का लेवल हर रोज पहले से बढ़ना चाहिए। अगर कोई ईमानदार, उसका जो भी लेवल है ईमानदारी का, मस्से का, पकीजगी का, अगर वो एक जगह पर रुक गया है, ठहर गया है, तो समझ लें कि वो बरगश्ता हो गया है। जितने भी ईमानदार हो, हर रोज आपको रूह से और ममूर होना है। हर रोज पहले से ज्यादा आपके अंदर ममूरी होनी चाहिए। अगर आप मस्सा में आगे बढ़ना रुक गए हो तो इसका मतलब आप किसी गलती में गिर चुके हो, आप किसी नाफरमानी के अंदर चले गए हो। मस्से में बढ़ना एक हुक्म है। क्या ऐसा बोलो? ये एक हुक्म है। खुदा क्या कहता है? रूह से ममूर होते जाओ, हुक्म है एक। और बड़ी दफा हम देखते हैं कि मस्सा में हम बढ़ने की बजाय नीचे जाना शुरू होते हैं, और यह बरगश्तगी का एक आलम है। कलीसिया और टीम का मस्से का लेवल हर रोज पहले से बढ़ना चाहिए। और जितने आप टीम वाले ईमानदार लोगों को बंदरों के अंदर देखोगे, उनकी सिर्फ एक प्रॉब्लम आप देखोगे कि वो मस्सा में आगे नहीं बढ़ रहे, वो मस्सा में बढ़ना रुक गए हैं। और यही बात खुदा का कलाम कहता है कि वो जुआ जो है वो मस्सा के सबब से टूट जाता है। अगर आज एक बीमारी आपके अंदर काम कर रही है और आपका एक मस्से का लेवल है और बहुत सारे बंदरों पर आप फतह पा चुके हो, बड़ी सारी चीजों को आप क्रॉस कर चुके हो, फतह पा चुके हो, लेकिन आप उस बीमारी को भी खत्म करना चाहते हो, तो इसका मतलब थोड़ा सा आपको रूह से और ज्यादा ममूर होना है। आप और ममूरी में गए, बीमारी खत्म हो गई, लेकिन अगर आपकी सोच चेंज नहीं हो रही, बीमारी तो आपने खत्म कर ली लेकिन आपको मैसेज देना नहीं आ रहा, गवाही देनी नहीं आ रही, आपके अंदर कुछ अजीब सी फीलिंग है, तो इसका मतलब ये करने के लिए, इस बंधन को तोड़ने के लिए, इस आजादी के लिए आपको मसा में और ज्यादा आगे बढ़ना है। और यहां पर आप रुके हो, उसकी वजह एक है कि आप ममूरी में आगे नहीं बढ़ रहे हो। जब एक ईमानदार हर रोज मस्सा में आगे से आगे बढ़ता है तो वो ज्यादा बेहतर खिदमत कर पाता है पहले से। जब एक ईमानदार हर रोज मस्से में आगे बढ़ रहा है तो वो मजीद अपनी जिंदगी को बेहतर कर रहा है। वो छोटी छोटी चीजों को भी अपनी जिंदगी से खत्म कर रहा है। वो टोटल बंधनों को एक दिन तोड़ पाएगा। बंधन जो इब्लीस की रुकावटें हैं हमारी जिंदगी के अंदर, बंधन जो जिस कामों में हम जकड़े गए हैं, जो काम हमें परेशान कर रहे हैं, अगर आप मुकम्मल तौर पर उन बंधनों को तोड़ना चाहते हो तो आपको क्या करना है? आपको रूह से ममूर होना नहीं कि एक दफा हो गए और बस रुक गए, यानी एक दफा पानी पी लिया बस, ऐसे नहीं। ऐसे ही आपको मस्सा में एक दफा बढ़ गए हो, आप जितना भी फुल हो गया, आपने 10 घंटे दुआ की, बहुत ज्यादा मस्सा बन गया, इसका मतलब ये नहीं कि कल को आपने दुआ नहीं करनी। कल को मजीद आपको मस्सा चाहिए, कल को आपको थोड़ी सी और ज्यादा करनी है। अगर 5 घंटे से 4 घंटे से आपका काम नहीं चला, इसका मतलब कुछ और आपको वफादारियों में आगे बढ़ना है ताकि मस्से का लेवल बढ़े और जो छोटे छोटे बंधन है वो भी इब्लीस के टूट जाए। सो एक ईमानदार अगर किसी बंधन के अंदर जकड़ा हुआ है और कुछ बंधन तोड़ चुका है, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो उसको अभी बड़े बड़े पहाड़ नजर आ रहे हैं, तो उसके लिए एक ही तरीका है कि आपको और ज्यादा रूह से ममूर होते जाना है, रूह से ममूर होते जाना है। अगर आपकी जिंदगी के अंदर मस्से का लेवल बढ़ रहा है तो एक दिन में आप मुकम्मल तौर पर आजाद हो सकते हो, मुकम्मल तौर पर इब्लीस को आप नाकाम कर सकते हो, सारे बंधनों से आप आजाद हो सकते हो। लेकिन अगर मस्से का लेवल बढ़ नहीं रहा है, आप जो कुछ भी जानते हो, आप इब्लीस पर मुकम्मल तौर पर फतह नहीं पा सकते हो। सो हुक्म है, सब बोलो क्या हुक्म है? रूह से ममूर होते जाओ। हर रोज आपके मस्से का लेवल पहले से
ज्यादा होना चाहिए। जिस कदर आप रूह से ममूर होते जाओगे उसी कदर इब्लीस आपकी जिंदगी से दूर 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 चला जाएगा। लेकिन अगर आप मस्से में बढ़ना रुक गए तो इब्लीस फिर से नजदीक आना शुरू हो जाएगा। एक बार नहीं कि आप मस्सा पा लिया, आपने गैर ज़बानें बोल ली, आपको कुछ मिल गया, आप रुक गए, इब्लीस फिर आएगा, आपको जकड़ेगा। आपको हर रोज एक बंदा आया मेरे पास, कहता जी मैं गैर ज़बान बोलन लगा वा, तुसी चेक करनी है खुदा वालों कि शैतान वालों है। मैं क्या बेफिक्र हो, भावें खुदा वालों भी होवे असर कोई नहीं हैगा, मैनू तेरी गैर ज़बान चेक करने का कोई फायदा नहीं। भावें खुदा वालों भी होवे ये तेरी गैर ज़बान कर कुछ नहीं सकती। कहता जी क्यों? मैं क्या क्योंकि गैर ज़बान मस्से का ना नहीं हैगा। अगर आपकी ज़िंदगी में मस्सा है तो आप इब्लीस पर गालिब आ सकते हो, लेकिन वैसे अगर आप गैर ज़बान बोल भी रहे हो तो कोई उस अगर खुदा नहीं, मस्सा नहीं, हजूरी नहीं, तो आपकी गैर ज़बान भी कुछ नहीं कर सकती, वो भी इब्लीस को शर्मिंदा नहीं कर सकती है। बड़े सारे ईमानदारों को आप गैर ज़बानें बोलते देखोगे, लेकिन रूह से ममूर आप उनको नहीं देखोगे। आपको गैर ज़बानें भी बोलनी है, ये भी हुक्म है, लेकिन उसके साथ साथ आपकी ज़िंदगी के अंदर मस्सा भी होनी चाहिए, ममूरी होनी चाहिए। हर रोज़ रूह से ममूर होते ही जाओ, मतलब मस्से में आगे बढ़ते ही जाओ। जब एक ईमानदार मस्सा से बाहर जाता है तो वो बहुत बड़े बड़े नुकसान कर देता है, वो बहुत कुछ नुकसान कर लेता है अपना ही, और उसको टाइम लगता है फिर अपनी जगह पर आने के लिए कि आपको और ज्यादा रूह से ममूर होते जाना है।